भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों की सिसकियां देशवासियों को आहत कर रही हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंक का जो नृशंस चेहरा पहलगाम में देखा गया, उसका गुस्सा पूरे देश में है। ऐसे में पाकिस्तान को अब सबक सिखाने की बारी है। भारत की ओर से स्ट्रेटेजिक एक्शन शुरू किए जा चुके हैं। सिंधु जल संधि भी सस्पेंड की जा चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान के कई नेताओं, जिनमें उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो समेत दर्जन भर नेताओं ने भारत को यह धमकी दी है कि अगर भारत ने उसकी लाइफलाइन सिंधु का पानी रोका तो वो इसे जंग की शुरुआत मानेगा और तब सिंधु में पानी नहीं बहेगा बल्कि खून बहेगा। पाकिस्तान कड़वे कड़वे शब्दों की उल्टियां तो कर रहा है, लेकिन ये बात वो भी जानता है कि भारत की सैन्य ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकता। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा है, हालांकि वो ये भी जानता है कि वो ऐसा कर सुलगते अंगारे में हाथ दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि उसने भारत के साथ युद्ध के खतरे को देखते हुए अपने परिवार को लंदन भेज दिया है। हालांकि उसकी ओर से यह गुर्राहट जारी है कि वो समय आने पर हिंदुस्तान को देख लेगा। तो आइए हम दुनिया को दिखाते हैं कि ऐसा होने पर वास्तव में कौन किसको देख लेने का मादा रखता है। दोनों सेनाओं की रक्षा बजट कितना है और अगर जंग की शुरुआत होती है तो पाकिस्तान कितने दिन तक भारत के सामने टिका रह पाएगा। हम बात आंकड़ों की करेंगे। दुनिया भर के देशों की सैन्य पावर को मॉनिटर करने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान बेहद कमजोर है। सैन्य ताकत में भारत दुनिया में चौथा सबसे शक्तिशाली मुल्क है, जबकि पाकिस्तान इस मुकाबले में 12वां स्थान रखता है। हालांकि डींगे मारने में उसके नेता हमसे, या कह लीजिए कि दुनिया में सबसे आगे है, जो कभी पाव किलो के परमाणु बम, कभी 1 किलो के परमाणु बम से भारत पर हमला करने के जाहिलाना बयान थूकते रहते हैं। इन जाहिलों को शायद यह भी पता नहीं है कि परमाणु शक्ति संपन्न होना एक बड़ी जिम्मेदारी और इसे संभालने के लिए बेहद हाई टेक्नोलॉजी का मैटर होता है। खैर, कॉम्बैट वॉरियर्स के मामले में भारत के पास जहां 14,55,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज है, वहीं पाकिस्तान के पास भारत के आधे से भी कम, यानी सिर्फ 6,54,000 ही सैनिक हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास रिजर्व फोर्सेस में 11,55,000 योद्धा हैं, जबकि पैरामिलिट्री में भारत के पास 25 लाख जवान हैं। इस सुपर कॉम्बैट कैपेसिटी के मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख पैरामिलिट्री जवान हैं। इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद भारत का मिजाज हमेशा से शालीन रहा है। वजह यह है कि भारत का यह रवैया हमेशा से दोस्ताना ही रहा है। हमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने का घमंड या गुमान नहीं है। हमारी शक्ति हमारी उदारता के साथ जुड़ी हुई है, जिसका परिचय भारत बार बार देता रहा है। भारत की तो पॉलिसी ही नेबर्स फर्स्ट की रही है। नेपाल, भूटान जैसे छोटे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी हम रेड कारपेट वेलकम देते रहे हैं। भूकंप हो या किसी भी तरह की आपदा, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों से मित्रता निभाता रहा है, फिर वो चाहे श्रीलंका ही क्यों ना हो, जो भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। लेकिन भारत से दुश्मनी की चाह रखने वाले पाकिस्तान को भारत के उस रूप से खेलना है जिसमें उसका विध्वंस और विनाश निश्चित है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले और युद्ध के मैदान में बरघट जैसी हालात पैदा कर देने वाली भारतीय स्थल सेना की ताकत में T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे 4200 से भी ज्यादा टैंक हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 2600 टैंकों का ही बेड़ा है। इन कुछ वर्षों में भारत के DRDO ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले अनेकों शॉर्ट और मीडियम रेंज शस्त्र भी विकसित किए हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम से भारत के पास रैपिड फायर मिसाइल व्हीकल्स भी हैं, जो मिनटों में दुश्मन की पूरी पलटन में विनाश मचा सकती हैं। भारत के पास बैटलफील्ड में अपने सैनिकों के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग 1.5 लाख आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ
50,000 आर्मर्ड व्हीकल ही हैं। अब बात भारत की आर्टिलरी की करें तो भारत अपने बोफोर्स की ताकत से कारगिल में जाहिर कर चुका है कि पाकिस्तानियों को वो कैसे दुम दबाकर भागने को मजबूर कर चुका है। आर्टिलरी में भारत पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब बताते हैं आपको भारत और पाकिस्तान की वायु शक्ति के बारे में। इसमें भी पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत के पास कुल 2229 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी शामिल है। इसमें भी अत्याधुनिक राफेल और Su-30 MKI जैसे बेहद उन्नत और एडवांस जेट शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तो भारत में ही निर्मित लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट्स तेजस ही काफी है। भारत के हवाई रक्षा बेड़े में 900 के करीब ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी हैं। इसमें चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं जो दुनिया के कई युद्धों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पाकिस्तान के हवाई बेड़े में अधिकतर अमेरिकी और चीन में निर्मित एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन में निर्मित एयरक्राफ्ट में पहले भी बहुत बार शिकायतें आती रही हैं और मलेशिया जैसे देश इस बात की शिकायत चीन से कर भी चुके हैं। बात अब करते हैं नौसेना की। समुद्र में भी भारत की नौसेना पाकिस्तान से बहुत ताकतवर है। भारत के पास कुल 7 कोर कमांड है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 कोर कमांड है। इंडियन नेवल फोर्स में 150 से ज्यादा का बेड़ा है, जिसमें INS विक्रांत, विक्रमादित्य, न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। स्वीडिश थिंक टैंक की ओर से जारी एक स्टडी में बताया गया है कि पिछले साल भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के खर्च का लगभग 9 गुना ज्यादा था। यह स्टडी पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच जारी की गई है। वहीं सिप्री या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत का सैन्य खर्च 1.6% बढ़कर 86.1 बिलियन US$ हो गया है, जबकि पाकिस्तान ने 10.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर ही खर्च किए हैं। यह तो है सैन्य ताकत, जिसमें पाकिस्तान भारत के आगे टिकता ही नहीं है। इसके अलावा कई दूसरे मोर्चों पर भी पाकिस्तान मार खा रहा है। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर कराह रहा है। उसके नेता दुनिया के देशों से कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खैरात भी नहीं देता। साल 2024 में पाकिस्तान में औसत महंगाई की दर 24% रही, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा दरों में से एक है। उसके मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन के आसपास है। फॉरेन रिजर्व्स या विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में उसके पास सिर्फ $8 बिलियन का ही रिजर्व है, जिससे वो बहुत जल्द श्रीलंका की तरह दिवालिया भी हो सकता है। जबकि भारत के पास लगभग $678 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। ऐसे में पाकिस्तान अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी से युद्ध लड़ने की सोच रहा है, जिसे उसका दिवालियापन माना जा रहा है। बहरहाल, यहां पर जिस तरह के हालात अब भारत और पाकिस्तान के बीच में पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ आंखों के सामने प्रत्यक्ष होते हुए भी पाकिस्तान क्यों अंधा बना हुआ है? क्या वो चीन के दम पर कूद रहा है? वो चीन जो अपनी मौका परस्ती के लिए दुनिया में मशहूर है, वो चीन जो मौका पड़ने पर अपने दोस्तों को अड़ंगी मार करके गिराने के लिए भी मशहूर है। क्या चीन भारत के साथ मुकाबला होने पर पाकिस्तान का सहयोग करेगा? और अगर वो करेगा तो क्या वो भारत के साथ में अपने व्यापारिक समझौतों को ताक पर रखेगा? क्या वो चाहेगा कि भारत के साथ में उसके व्यापारिक जो संबंध है उसमें भी बिगाड़ आए, या वो इस इंतजार में रहेगा कि भारत ये अनाउंस कर दे कि अब चीन के साथ में कोई भी ट्रेड हम करेंगे ही नहीं? आप मान करके चलिए, चीन कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो जानता है कि अमेरिका के साथ में उसका 36 का आंकड़ा है और जिस तरीके से टैरिफ वॉर में वो घिरा हुआ है, ऐसे में वो अब दुनिया के कई और दूसरे देशों में अपने विकल्प तलाश रहा है। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में हिंदुस्तान के साथ में वो किसी भी तरह की डिस्प्यूट को पैदा नहीं करना चाहेगा। तो अगर पाकिस्तान किसी मुगालते में है, अगर किसी भुलावे में है कि चीन उसका सहयोग करने वाला है, तो भूल जाए। यहां पर युद्ध का मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान का सर्वनाश तय होना है। यहां पर उसको दो तरफा मार भी पड़ सकती है। अगर भारत के साथ युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं, तो एक तरफ से भारत और दूसरी तरफ से जो उसके डिस्प्यूटेड लैंड्स है, जैसे कि सिंध वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, जहां पर BLA
लगातार सक्रिय और लगातार मजबूत स्थिति में आती जा रही है, तो ये जो है दो तरफा मार पाकिस्तानी हुक्मरानों को पड़ने वाली है और इसका खामियाजा वो किस तरीके से युद्ध के बाद भुगतेंगे, वो शायद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इतिहास की किताबों में पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगी जरूर। बहरहाल पल पल की अपडेट्स के लिए हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तकरार है अब किस गति में आगे बढ़ रही है, इसका क्या हो रहा है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एनबीटी के साथ आप लगातार बने रहें, देखते रहें बाकी तमाम खबरें। नमस्कार।